यूट्यूब चैनल पर मैं विजय विक्रम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसा आपने देखा पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कबीर दास जी तक की चर्चा की थी। अब आगे चलते हैं, उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आइए दूसरे संत कवियों को लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये पूरा आपको दिखाया जाए, जिससे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगली चर्चा करते हैं रैदास जी की। देखिए, रैदास जी को रविदास नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रविदास जी भी काशी के थे, ठीक है। और रविदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रविदास जी और कबीरदास जी गुरु भाई थे, अर्थात रविदास जी के गुरु का नाम भी रामानंद था और कबीरदास जी के गुरु का नाम भी रामानंद था। तो ये चीज आप कबीरदास जी में भी ऐड कर लेंगे। तो रविदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। जाति से वो हरिजन थे। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह कबीरदास जो है रविदास जी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, चरण शरण रविदास चमैया, मतलब ईश्वर के शरण में यह हरिजन रविदास जो है गाता है। तो इस तरह से कार्य मोची रविदास जी ने पूरे जीवन मोची का कार्य किया दोस्तों, और उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपने परिवार की आजीविका चलाई। रचना रविदास के पद, यह फुटकल दोहों का संग्रह है। और रविदास जी के संदर्भ में जो सबसे मुख्य बात है कि रविदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। तो ये चर्चा रही रविदास जी की। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लिखा है तो रविदास जी बहुत साधारण भक्त थे। खुद कबीरदास जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं रविदास जी हमसे बड़े थे। तो और जैसा कि आप लोगों ने काशी नरेश की कथा भी सुनी है, ये कहा जाता है कि एक बार जो है काशी नरेश जो हैं उनकी पत्नी स्नान करने के लिए आई, और जब वो स्नान करके निकल रही थी तो उनकी सखियों ने कहा कि महारानी जी, यही रविदास नाम के एक अनन्य भक्त हैं, यदि आप उनका दर्शन कर लें तो अच्छा रहेगा। जब वो गई तो वो देखी कि रविदास जी बैठ के जूता सिल रहे हैं। मन में वो भाव ही नहीं जगा कि यार ये कैसा भक्त है, बैठ के जूता सिल रहा है, मोची, ये कौन सा भक्त है। उन्होंने कहा, अरे गुरु जी, सब लोग यहीं आके गंगा जी में नहा लिए, आप यहीं सर पे बैठे हैं, नहा लिए होते आप भी दो डुबकी। उन्होंने कहा, महारानी जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये उक्ति खूब सुनी होगी आप लोगों ने। और कहा जाता है कि रानी जब नहा रही थी तो उनके हाथ का कंगन गंगा जी में गिर गया था। तो उन्होंने कहा, ए महाराज, अगर आपकी कठौती में गंगा है तो मेरा कंगन खोज दीजिए। और दोस्तों, आप जानते हैं कि रविदास जी ने हाथ डाला कठौती में और रानी का कंगन निकाल कर दे दिया। तो इस तरह के अनन्य भक्त थे रविदास जी, ईश्वर की असीम कृपा। और यही नहीं, देखिए रविदास जी, हम आपको रस में ये चीज पढ़ाएंगे, रविदास जी के पद को जो है बार बार अलग अलग परीक्षाओं में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी न, ये पद जो है रविदास जी का बड़ा ही चर्चित पद है, जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रविदास जी की पंक्ति है। आइए अगले संत कवि की ओर चलते हैं, जिनका नाम है दादू दयाल। दोस्तों, दादू दयाल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि दादू दयाल को राजपुताने का संत कहा जाता है। इनका जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र था वो राजपुताना था, और इसीलिए इनको राजपुताने का संत कहा जाता है, ठीक है। दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब जी। रज्जब जी ने आपकी रचनाओं को अंगवधू के नाम से, किस नाम से दोस्तों? अंगवधू के नाम से संकलित किया है, ठीक। और यही नहीं, देखिए रज्जब जी की यदि बात का वो करें तो उनके अनुसार दादू दयाल जो थे वो जाति से धुनिया थे। धुनिया मतलब जानते हैं ना, जो रुई धुनाई का काम करते हैं। रज्जब ने सीधे सीधे लिखा है, धुनिर गर्भे उत्पन्ना दादू योगेंद्र महामुनि, दुनिया के गर्भ से उत्पन्न दादू योगेंद्र हुए, महामुनि हुए। तो इस तरह से आपके शिष्य रज्जब हैं। रज्जब की रचना, रज्जब ने अंगवधू के नाम से आपके पदों का संकलन किया है। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दादू दयाल के कई शिष्य थे। रज्जब थे, प्रागदास थे, जगन्नाथ दास थे, जगजीवन दास थे, ठीक है। इनमें इनके एक शिष्य थे जो उम्र में सबसे छोटे थे, सुंदर दास।
सुंदरदास जी मात्र 5-6 वर्ष के थे, तभी दादू दयाल को लगा कि अब मेरा अंतिम समय है, तो उन्होंने अपने शिष्य जगजीवन दास जी को सुंदरदास को सौंप दिया। दोनों लोग तो गुरु भाई हुए, लेकिन उन्होंने कहा आप इनका संरक्षक बनिए, इनका ध्यान दीजिए। तो जगजीवन दास ने क्या किया कि अपना पूरा धर्म का निर्वहन किया। वो सुंदरदास जी को लेकर गए कहां, काशी, और उन्हें वेद पुराण उपनिषद वेदांग आदि का विधिवत अध्ययन कराया। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा का एक क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है कि सुंदरदास जी संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न यह बनता है कि संत कवियों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा संत कौन था? तो संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत जो थे वो सुंदरदास जी थे। ये किसके शिष्य थे? दादू दयाल की। दोस्तों आइए अगली चर्चा करते हैं गुरु नानक देव की। आप लोग जानते हैं गुरु नानक देव के संदर्भ में सबसे मुख्य तथ्य यह है कि सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। वर्तमान में जो है सिख धर्म है, उस सिख धर्म को प्रारंभ करने का, उसकी स्थापना करने का मुख्य श्रेय किसे है? गुरु नानक देव जी को। जन्म कहां हुआ था? राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। रचना क्या है? जपू जी, आशा दीवार, देखिए ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जपू जी, आशा दीवार, रहिराश, सोहिला और नसीहत नामा, ये गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। जप जी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि जप जी में जो है इनके दर्शन से, इनका सिद्धांत व्यक्त हुआ है, इनका धर्म का दर्शन व्यक्त हुआ है जप जी में। दूसरी चीज दोस्तों ये देखिए, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव के पदों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब नाम में किया है, गुरु ग्रंथ साहब में। और जैसा कि हमने कबीरदास के संदर्भ में भी यह चर्चा की कि गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास, रैदास आदि के पदों का भी संकलन किया गया है। दूसरी चीज मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, एक तथ्य और समझ लें अच्छे से दोस्त। देखिए नानक भेदा भेदवादी अर्थात द्वैता द्वैतवादी हैं, कबीर अद्वैतवादी हैं। कबीर अद्वैतवादी है। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन गुरु नानक देव ऐसा नहीं कहते। गुरु नानक देव जी भेदा भेद या द्वैता द्वैतवादी हैं। ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक भी है, अलग भी है। एक इसलिए है कि आत्मा से, परमात्मा से ही हम निकल कर आते हैं, तो वह बड़ा भाग है, हम उसका छोटा भाग है। लेकिन अलग कैसे हैं? वो मूल है, हम उसका अंश हैं। वह क्या है? वो मूल है, हम उसका अंश हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लाएं तो मूल है समुद्र, एक बाल्टी पानी उसका अंश है, उसी तरह से वह मूल है, हम उसका अंश हैं। क्षमा करें। और अंत में आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो हमारे में अभेद भी है, भेद भी है। इसीलिए इन्हें भेदा भेद या द्वैता द्वैतवादी कहा जाता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि हम सिख धर्म की बात कर रहे हैं तो सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है दोस्त। गुरु गोविंद सिंह जी ने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद चंडी चरित के नाम से किया। किस नाम से किया? चंडी चरित के नाम से किया। तो ये रहे हमारे संत कवि और उन संत कवियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। हमने निर्गुण को दो भागों में बांटा था, जो है प्रेमाश्रयी और जो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी को संत कहा गया, हमने संतों की चर्चा कर ली। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्रेम मार्गी शाखा, या इसी को प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं और इन्हीं को सूफी कवि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वे भक्त कवि जिन्होंने प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया, उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहा गया या सूफी कवि कहा गया। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि प्रेम के माध्यम से इन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया, तो किसने भगवान को लाठी मारकर प्राप्त किया? भाई बैजनाथ जी को छोड़ दीजिए अकेले, तो दुनिया में कौन ऐसा है जिसने बिना प्रेम के ईश्वर को प्राप्त किया? सबने प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया। फिर इन्हें अलग से प्रेम मार्गी क्यों कहा गया? इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखिए, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। आगे पद्मावत के संदर्भ में मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। बस ये प्रश्न दिमाग में रखिए कि सबने प्रेम से जो है भगवान को पाया, फिर इन्हें अलग से प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी क्यों कहा गया? चलिए, तो जिन लोगों ने प्रेम के माध्यम से भक्ति को पाने का प्रयास किया, ईश्वर को पाने का प्रयास किया, उन्हें प्रेम मार्गी शाखा के कवि या सूफी कवि कहा
गया। इन सूफी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मलिक मोहम्मद जायसी जी का। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी जी, जायसी ये इसलिए लिखते थे क्योंकि इनका जन्म स्थान जायस था, और जायस जो है वो पहले रायबरेली जिले का भाग हुआ करता था। बाद में जब कुछ सुल्तानपुर और रायबरेली को मिला करके एक नया जिला अमेठी बनाया गया, तो जायस वर्तमान में अमेठी जिले में है। तो जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस, अमेठी। इनके गुरु का नाम था शेख मोहिद्दी जो है। रचना मेन देखिए जो प्रश्न पूछा जाता है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा और चित्र रेखा। देखिए, पद्मावत की चर्चा हम अलग से करेंगे, पहले अन्य ग्रंथों की चर्चा करते हैं। अखरावट शब्द को जरा सा तोड़ करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अखरावट, अक्षरवट, वट माने वृक्ष, अक्षरों का वृक्ष, अर्थात इसमें जानते हैं क्या है? ये एक शब्दकोश है। नोट कर लीजिएगा, क्या है? शब्दकोश है। अखरावट एक शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है। इसमें अलग अलग शब्दों को लेकर के उनकी जो है हिंदी आदि के शब्द जो है, हिंदी फारसी आदि के जो है अर्थ दिए गए हैं। ठीक, अगला आखिरी कलाम। दोस्तों, हमारे यहां भी ऐसी मान्यता है कि जब यह शरीर छूटती है तो आत्मा जो है वो यमराज जी के दूत आते हैं, आत्मा को ले जाते हैं। यमराज जी के दरबार में चित्रगुप्त जी बैठे होते हैं। चित्रगुप्त जी हमारे संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा बताते हैं, जिसके अनुसार उसे स्वर्ग या नरक दिया जाता है। सेम ऐसी ही मान्यता जो है थोड़ा सा रूप बदलकर इस्लाम में भी है। इस्लाम में यह माना जाता है कि जिस दिन व्यक्ति को दफन किया जाता है उसी दिन जो है ईश्वर का दूत उसके पास आता है और उसको वहीं कब्र में ही, इसीलिए इस्लाम में कब्र इतना ऊंची बनाई जाती है कि जो मुर्दा है वो उठकर कम से कम उसमें बैठ सके। ऐसा कहा जाता है कि वो आता है, उसे उठाकर बैठाता है और उसके संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने रखता है और उसी के अनुसार वो खुद स्वीकार करता है कि मुझे दोजख में जाना है या जन्नत में जाना है। जन्नत माने स्वर्ग, दोजख माने नरक। ठीक, तो इसी चीज, तो आखिरी कलाम में मेरे दोस्तों इसी चीज का वर्णन किया गया है। कहरनामा, मसलनामा, ये दो भी इनके भक्ति से संबंधित है। और चित्ररेखा एक लघु प्रेम कथा है, छोटी प्रेम कथा है। पद्मावत बड़ी प्रेम कथा है, चित्ररेखा छोटी प्रेम कथा है। अब आइए पद्मावत की चर्चा करते हैं। जो प्रश्न मैंने आपसे कहा था वो प्रश्न आप अपने दिमाग में रखे होंगे, वो प्रश्न आपके संज्ञान में होगा, तो उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पद्मावत की चर्चा पहले करते हैं। देखिए दोस्तों, पद्मावत जो है ये सूफी काव्यधारा का आधार ग्रंथ है। पद्मावत का नायक है रत्नसेन, नायिका इसमें दो हैं, नागमती और पद्मावती, और इसमें एक तोता है हीरामन तोता जो गुरु है। अब आइए जरा सा इनका प्रतीक देखें और आपको यह समझाएं कि क्यों इन्हें प्रेम मार्गी कहा गया। तो देखिए, रत्नसेन मन का प्रतीक है, हमारी आत्मा का, मतलब बाह्य रूप से रत्नसेन एक राजा है, लेकिन ईश्वरी जो है एक आंतरिक अर्थ में रत्नसेन हमारे मन का प्रतीक है, जो हमारा मन होता है। दूसरी चीज, जो नागमती नायिका है वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, मतलब वह बुद्धि जो हमें माया मोह में फंसाती है, हमें और आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है, बड़ा सा घर लेना है, फ्लैट ले लिए, अब बिल्डिंग खरीदना है ना, अल्टो खरीद ली, अब स्विफ्ट डिजायर लेना है, अब BMW लेना है। ये जो माया मोह है, इस माया मोह में हमें फंसाने वाली बुद्धि का नाम है नागमती। पद्मावती जो है वो ईश्वर का प्रतीक है, शुद्ध आत्मा अर्थात भगवान का प्रतीक है, और हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, होता क्या है, रत्नसेन का प्रथम विवाह नागमती के साथ होता है। रत्नसेन नागमती के साथ खुश है, अच्छे से राज कर रहे हैं। एक दिन वह अपनी वाटिका में लेटे होते हैं, उसी समय उन जिस वृक्ष की छाया में वो लेटे हैं उस वृक्ष की एक डाल पर आकर एक बड़ा ही सुंदर तोता बैठता है और वह तोता मानव की जबान में बात करना जानता है। रत्नसेन को देख करके वो कहता है, राजा रत्नसेन, वो उसे पद्मावती का रूप वर्णन करता है। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है? सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप माने वर्तमान में श्रीलंका। पद्मावती श्रृंगल द्वीप या श्रीलंका की राजकुमारी है। ये जो है तोता उन रत्नसेन को पद्मावती का रूप वर्णन सुनाता है और सुन करके रत्नसेन उसके प्रेम में मोहित हो जाते हैं और तोते के पीछे पीछे चल देते हैं। समुद्र को पार करते हैं, तमाम बाधाओं को पार करते हैं, वहां के राजा से युद्ध करते हैं और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए अंत में पद्मावती को प्राप्त कर लेते हैं। यह इसकी बाहरी कथा रही, लेकिन इसका जो
प्रतीकात्मक अर्थ है जो इस कथा के साथ एक दूसरी कथा चलती है भगवान और आत्मा के संदर्भ में, वो देखिए। अब उस कथा को समझिए। हमारा मन पहले कहां बसता है? सांसारिक बुद्धि में, माया मोह में फंसा होता है। हम सबसे पहले माया मोह में फंसे होते हैं, फिर हमें तोता रूपी गुरु मिलता है जो हमें भगवान को के ईश्वर के बारे में बताता है, और उस गुरु के दिखाए मार्ग पर चल करके हम अलग तरह तरह की कठिनाइयों को सहते हुए गुरु को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, इन्हें प्रेम मार्गी क्यों कहा गया? क्योंकि एक तरफ इन्होंने एक प्रेम कथा ली और दूसरी तरफ उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी जोड़ा। तो इनकी जो कहानियां हैं वो बाह्य रूप से एक प्रेम कहानी है, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। इस तरह की रचना करने वाले जो कवि हैं उन्हें प्रेम मार्गी कहा गया। प्रेम कथाओं के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, प्रेम कथाओं में प्रतीकात्मकता लाकर आत्मा परमात्मा को दिखाना, ये जो कवि हैं इन्हें कहा गया प्रेम मार्गी कवि या सूफी कवि। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। पद्मावत जो हमारा ग्रंथ है, पद्मावत में 12 मासे का प्रयोग हुआ। 12 मासा मतलब जानते हैं? जब रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं तो नागमती को उनका वियोग होता है और वो साल के 12 महीने में अपना वियोग व्यक्त करती है कि किस महीने में एक वियोगिनी की क्या दशा होती है। ठीक है। और उसका शुरुआत कहां से होती है? आषाढ़ महीने से। कहां से शुरू होता है ये? आषाढ़, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, यहीं से 12 मासा शुरू होता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा मतलब आषाढ़ महीना आ गया, आसमान में बादल दौड़ने लगे। तो यहां से 12 मासे का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, पद्मावत में राजा के रूप में शेर शाह सूरी का वर्णन है। किसका वर्णन है मेरे भाई? शेर शाह सूरी का वर्णन है राजा के रूप में। और आखिरी कलाम में राजा के रूप में बाबर का वर्णन है ना। सूफी कवियों की जो एक परंपरा थी जिसमें वो पहले गुरु की वंदना करते थे, ईश्वर की, पहले मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब की वंदना करते थे, उनके मित्रों की वंदना करते थे, गुरु की वंदना करते थे, और तत्पश्चात अपने साहेब वक्त की वंदना करते थे, राजा की वंदना करते थे। पद्मावत में जो है लिखते हैं शेर शाह सूरी, पद्मावत में लिखते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चौदिस तपे जास कर भानु। शेर शाह दिल्ली का सुल्तान है, चारों ओर उसका प्रकाश फैला हुआ है सूर्य की तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये पद्मावत के बारे में रही चर्चा, और ये चर्चा रही मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। किंतु दोस्तों एक बात और ध्यान आप लोग देंगे कि केवल इतने पर ही हमारा सूफी काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य समाप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ और भी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं जिन रचनाओं को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन रचनाओं से लगातार प्रश्न आए हुए हैं, जिन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ जानना है। तो हम 4 रचनाओं की वर्णन और करेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल एकदम जबान पर रखना है। वो 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत के अलावा देखिए हम यहां लिखते हैं रचना और यहां लिखते हैं रचनाकार। ठीक। अब इसमें जो है कुतुबन इनकी रचना का नाम है मेरे दोस्त मृगावती। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। ठीक। कुतुबन की रचना है मृगावती। दूसरा मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। तीसरा मुल्ला दाऊद। एक मिनट रुकना दोस्तों, रुकना, क्षमा करिएगा, ये उल्टा हो गया, माफ करिएगा दोस्तों, उल्टा हो गया। रचना में जो है मृगावती, इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है। चंदायन या चादायन, इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। और सत्यवती कथा ईश्वर दास।
ये 4 रचनाएं आपको बिल्कुल एकदम जबान पर याद रहनी चाहिए। कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, जो है मुल्ला दाऊद की चंदायन और ईश्वर दास की सत्यवती कथा। अच्छा, एक चीज और है, ईश्वर दास को शुक्ल जी ने, शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी ने अवधी का पहला कवि कहा है। अवधी भाषा का पहला, अवधी का पहला कवि कहा, अवधी का पहला कवि कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों रचनाएं याद रखिएगा और ये तथ्य याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां से सगुण भक्ति शाखा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले राम भक्ति शाखा, फिर कृष्ण भक्ति शाखा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।